अस्सलाम वालेकुम। मैं इमामुद्दीन मलिक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंजाब टीचर यूनियन मुजफ्फरगढ़ मुल्तमस हूँ। क्या आप देख रहे हैं एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे जफर कुरैशी साहब ने कहा है, यहाँ करबला का मंजर पेश किया जा रहा है। इस हद तक वज़ीर आला और उसके कैबिनेट बेहिस है कि उन्होंने पानी का इंतज़ाम भी नहीं किया। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, पंजाब के शहरी हैं, यहाँ के रहने वाले ने शर्म आना चाहिए। बल्कि ये मेरा मुतालबा है, इस वज़ीर आला को फौरी तौर पर हटाया जाए, कोई अहल वज़ीर आला तैनात किया जाए जिसको एहसास तक नहीं है कि वफाक और 3 सूबों ने तो कुछ दिया है, लेकिन जो तरक्की याफ्ता सूबा पंजाब है वो सबसे कम मराद दे रहा है, बल्कि दी हुई मरादें छीन रहा है। जैसे लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी में कमी करके ये हमेशा के लिए ख़त्म करने का सोच रहा है। ऐसे नहीं होने देंगे, इसलिए हम कफन पहन कर आए हैं कि हम यहाँ से मर कर जाएंगे या कैद में जाएंगे या अपने मुतालबात जाकर मनवा कर जाएंगे। मुतालबात एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ, वफाक और दूसरे सूबों की तरह हमें 35% और 17.5% पेंशन दी जाए। असाजा के बच्चों का तकर्री के वक्त 20% कोटा मुकर्रर किया जाए, क्योंकि दूसरे मुलाजमीन का है। SSE ये उसको फिल फॉर रेगुलर किया जाए, क्योंकि उनकी सर्विस कम से कम 15 साल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब इस हद तक बेहस है। 15 साल गुजरने के बावजूद भी वो इन पंचायतों को वो रेगुलर नहीं कर रही। बहबूद फंड महाना हमारा सरकारी मुलाजमीन का 3% कटौती हो रही है, यानी साल का 36%। यह अल्लाह ताला के कानून की भी खिलाफ वर्जी है। अल्लाह ताला ने ज़कात 2.5% मुकर्रर किया, ये हमसे 36% हर साल ले रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ नहीं दे रहे। मेरा मुतालबा है कि बहबूद फंड बावक्त रिटायरमेंट तमाम रकम बमाए प्राइवेट के वापस की जाए। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हमारी अपनी है, वो बावक्त रिटायरमेंट वापस की जाए। हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस आप सुनकर हैरान होंगे कि 2007 के स्केलों पर दिया जा रहा है। आज 2023 ख़त्म होने वाला है, यानी कम बेश 13 साल गुजर चुके हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, दवाइयों की कीमत आसमान को से बुलंदी को छू रही है, लेकिन हमारा वही मेडिकल अलाउंस, वही कन्वेंस अलाउंस, वही रेंट अलाउंस है। ये 2% और मौजूदा स्केलों पर दिया जाए। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। फिर मैं कहूँगा वज़ीर आला पंजाब, होश के नाखून लें। वक्त गुजर जाता है, लेकिन अल्लाह की पकड़ सख्त है। कहीं आप अल्लाह के पकड़ में आ गए तो रोडों पर भी आपको घसीटा जाएगा, अवानों में भी घसीटा जाएगा। आपको अपने मुल्क में रहने की जगह नहीं मिलेगी। मुलाजमी को हालात के देखें, हमारा सूबा पंजाब दूसरे सूबों की निस्बत तरक्की याफ्ता है, लेकिन सबसे कम तनख्वाही पर सूबे पंजाब के साजा और दीगर मुलाजमी को दी जा रही है, और मैं मजम्मत करता हूँ। आप लोग एक दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, दूसरा दिन है आपको, तो हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा मुज़ाकरात की पेशकश लेके आया है या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आया। हम कल से सुनने में आया था कि उन्होंने कोई कमेटी बनाई है, लेकिन कोई मुअस्सर कमेटी नहीं है। हमने उनसे जो है ना मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। कोई अथॉराइज़ बंदा आए, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अगर ना आया हम मरने के लिए तैयार है। रोडियो के ऊपर बैठे रहेंगे, सारा दिन कल का गुजारा, रात गुजारी, अभी भी रोटियों के ऊपर बैठे हैं। हम हर सूरत अपना हक लेके जाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे जो मुतालबात हैं कि इन्होंने वादा किया था 35%, वो भी रनिंग बेसिस पे, लिहाजा वो 35% रनिंग बेसिस के ऊपर दें। और हमें पेंशन उन्होंने वादा किया था 17.5%, अब 5% वो दे रहे हैं। ये हम किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं और किस डिपार्टमेंट से था? पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है और डिस्ट्रिक्ट अफजाबाद से हम लोग। क्या मुतालबात है आप लोगों के? हमारे मुतालबा ये हैं कि हमें भी वफाक की तरफ पे और बाकी सूबों की तरफ पे, जिस तरह वहाँ पे 35% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और 17% उनका जो है वो पेंशन बढ़ाई गई है, उसी तरह से पंजाब में भी ऐसे ही किया जाए। पंजाब के साथ ये स्टीलों वाला सलूक क्यों करते हैं, जबकि पंजाब के मुलाजमीन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। इसके बगैर पाकिस्तान जो है सर्वाइव नहीं करता, पंजाब के बगैर, सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये पंजाब वालों के साथ हमेशा ये सलूक करते हैं। इसके अलावा इन्होंने LPR और सालाना जो लीव इनकैशमेंट है मुलाजम की, वो भी ख़त्म कर दी है। अगर बंदा 60 साल अपनी नौकरी करके वापस घर जा रहा है तो वो खाली हाथ घर जा रहा है। अब उसने जाके अगर बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, तो कुछ भी नहीं, उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो ये मुलाजम के साथ इस तरह का जो दोहरा मेयार इन्होंने रखा है ना,
ये गलत है, ये जुल्म है। तो जुल्म जो है ना वो कभी भी सरवाइव नहीं करता, जुल्म का इंशाल्लाह बदला होता है। हम अगर अवाम नहीं भी कर सकेंगे तो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है जो इनसे जुल्म का ये बदला लेगी, और इनको पता चलेगा। अब ये पंजाब से जीत के दिखाए, ये जो 13 जमातों की बैठी हुई है ना हुकूमत, ये पंजाब से आके इलेक्शन लड़ के दिखाएं कि इनको कैसे यहाँ से वोट मिलते हैं। ये हमेशा जब भी आते हैं ये मुलाजमों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, लेकिन अब ख़त्म हो गया, हद क्रॉस हो गई, अब इसके आगे नहीं चलेगा इस तरह। इनको पंजाब में भी वही मराहत देनी चाहिए मुलाजमों को जो बाकी सूबों में दे रहे हैं। उसी तरह 35% तनख्वाहें बढ़ाएं, जो मुलाजम फ़ारग होकर घर जा रहा है उसको पूरी उसी तरह से जो है पेंशन वो दे, ग्रेजुएटी उसको पूरी मिलनी चाहिए, LPR उसकी पूरी होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक बंदा 32-33 साल नौकरी करे, खिदमत करे महकमे की, और उसके बाद खाली हाथ घर चला जाए। अच्छा ये बताएं कि आप लोग काम वगैरह रोक दिया आप लोगों ने, तो कब तक काम इसी तरह रुका रहेगा? जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, हमें ये रिटर्न इस पे वो नहीं दे देते, इनके साइन शुदा हमारे पास नहीं आ जाती चीज़ें, तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो ये हमने अपने सेंटर्स को, अपने ऑफिस को हमने तालाबंदी कर दी है। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई मुज़ाकरात के लिए आया? हुकूमत के सर में जूं भी नहीं रेंगती, उनकी तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन वो ये मत समझें कि कोई नहीं आया तो हम चले जाएंगे, हम बैठे हुए, चाहे रात बैठे चाहे अगले दिन में हम औरतें हैं, हम घरों से अगर निकल आई हैं ना तो हम ये कुछ ना कुछ मनवा के घरों में वापस जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएं। हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हम कैसे ये इसको कबूल कर लें? इस तरह तो वही साहब है ना कि चित्तर भी मारो तो बंदे ज़्यादा रख लो तो चित्तर जल्दी मारी जाओ, ये साहब है इनका। तो इस तरह नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं है। हम बाशऊर लोग हैं, हम बाशऊर कौम है, हमें पता है कि हमारे साथ जुल्म है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो इंशाल्लाह ये हम सब अपनी आवाज़ उठाने के, पूरे पंजाब के सारे डिपार्टमेंट आए हुए हैं, एजुकेशन भी, हेल्थ भी, लोकल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट आए हुए हैं। तो हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आगे फिर अल्लाह से मददगार भी अल्लाह की तरफ से भी इंशाल्लाह शामिल होगी। जी बहुत शुक्रिया मैडम। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला से तमाम सरकारी जितने भी दफातर हैं उनके मुलाजमीन यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, और उनका सिर्फ जो मुतालबात हैं वो यही हैं कि जिस तरह के वफाकी गवर्नमेंट ने इनकी तनख्वाहें और मराहत बढ़ाई हैं, बाकी सूबों ने वफाकी गवर्नमेंट को देखते हुए बढ़ाई हैं, पंजाब में ये जुल्म ना किया जाए और पंजाब में भी जो तनख्वाहें और बाकी मराहत और पेंशन वगैरह वो वफाक के मुताबिक बढ़ाई जाएँ। और इनका यही मुतालबा है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक हम इसी तरह काम रोक के रखेंगे और किसी तरह का भी कोई सरगर्मी जो है सरकारी दफातर में नहीं होगी और हम तब तक यहीं पर मौजूद रहेंगे।